मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके। सवाल में कह रहे हैं क्या, कहते हैं जी एक सर्कल है। ये कोई सर्कल है, ठीक है, नहीं दिख रहा ना। बेसिकली ये कोई सर्कल है मेरे बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने इसके अंदर एक आइसोसेलिस रेगुलर हेक्सागन बना दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो अच्छे से इस बात को जानते हैं कि हेक्सागन के सर्कम सर्कल की जो रेडियस है वो लिखवा चुका था पहले। क्या थी कि जो हेक्सागन की साइड की लेंथ होगी, अगर हेक्सागन की साइड की लेंथ बी है तो इसके सर्कम सर्कल की रेडियस भी बी ही होगी। किसी समषटकोणीय बहुभुज के बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है वो वही होती है जो उस बहुभुज की भुजा की लंबाई होती है। यानी अगर ये हेक्सागन है, षष्टभुज है। अब कहता है जी इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना है। तो अगर मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लीजिए बबुआ ए है। तो अगर बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है तो भैया समबाहु त्रिभुज के सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होती है। तो आप कहेंगे सर वो फार्मूला लिखा रहता है a/√3। तो मेरे बच्चों ये भी उसी वाले सर्कल की रेडियस है, ये भी उसी वाले सर्कल की रेडियस है, तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो b = a/√3। b a बटे लिया ये 1/√3। तो b की लेंथ 1 है तो a की लेंथ √3। इसका मतलब हेक्सागन की साइड 1 होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड √3। अब हमसे पूछा क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात। तो त्रिभुज पहले है और वो बाद में, तो त्रिभुज की भुजा पहले लिख लो, a पहले और b बाद में, तो रेशियो आ जाएगा √3/1। उम्मीद है बातें समझ आई होंगी। आइए जी बताइए सवाल को। आइए भैया देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहता है ये कोई सर्कल है, इसके अंदर ये 6 सर्कल बनाए हैं। तो बड़े वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है और छोटे वाले सर्कलों की रेडियस स्मॉल आर है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्मॉल आर की वैल्यू बताइए क्या होगा। ये रेडियस आपसे पूछ रहा है, ये रेडियस मेरे बच्चों आपसे। तो देखिए यार, बड़ा ध्यान से देखिए, ये आर है, ये आर है, तो ये लेंथ क्या आ गई 2r। ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, ये सारी की सारी 2r हो गई। अब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और मेरे को एक बात समझाइए कि हेक्सागन जो बनी, मतलब ये हेक्सागन बनी कि नहीं बनी, सबसे पहले आप ये बताइए। तो आप कहेंगे जी हेक्सागन तो बन रही क्योंकि 6 साइडें और 6 की 6 बराबर है। अगर 6 साइडें बराबर आ जाए तो रेगुलर हेक्सागन बनती है ना, पक्की बात है। दूसरी चीज, हम इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेंटर से हेक्सागन के वर्टेक्स को मिलाओगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। ये 2r है तो ये लेंथ भी 2r हो, ये लेंथ भी 2r होगी। अब ये लेंथ 2r है, ये लेंथ क्या होगी जी r। तो ये पूरी लेंथ 2r प्लस r, तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी 3r। और यही मेरे बच्चों बेसिकली किसके बराबर होती है, ये पूरी कैपिटल आर के बराबर रहती है। यानी कैपिटल आर जो है वो 3r के बराबर है। अब पूछा क्या हमसे, कैपिटल आर की वैल्यू 10 है
तो स्मॉल आर की वैल्यू बताओ, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10/3। ये आपका उत्तर। समझे कि नहीं? हाँ है ना? पक्का? आगे करिए जी। यहां से छोटे छोटे रिजल्ट है, ये बनते जाएंगे, आप याद करते जाइए। अरे देखिए यार, भाई ऐप के बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो अभी मेरे पास नहीं है। देखिए यार, कह रहा भैया ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो आपको आर की वैल्यू कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में बतानी है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर ये लेंथ कैपिटल आर है, ये लेंथ कैपिटल आर है, तो ये इसकी रेडियस होगी, तो आप कहेंगे सर ये लेंथ तो r/2 होगी। मानते हैं कि नहीं? अरे कुछ तो बोल दो खसमो। हाँ, अगर ये कैपिटल आर है तो मेरे बच्चों ये लेंथ भी क्या आएगी यहां से यहां तक की, तो आप कहेंगे जी कैपिटल आर। यहां से यहां तक की ये लेंथ भी क्या आएगी मेरे भाई? कैपिटल आर। क्या आएगी जी? कैपिटल आर। है ना? अगर ये लेंथ कैपिटल आर है बबुआ, तो यहां से यहां तक की लेंथ कैपिटल आर है, उसमें से ये आर हटा देंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी r-r। भाई ये कैपिटल आर है, उसमें से स्मॉल आर हटा देंगे तो आएगी r-r। अरे हाँ है ना? ये वाली लेंथ है जी कितनी? आर, स्मॉल आर। ये 90 डिग्री। ये लेंथ क्या होगी? r/2। ये लेंथ r/2, ये r-r, ये r+r/2। ठीक है जी। 90 क्यों बनाएगी? क्योंकि दो कोंग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगी। कैसे कोंग्रुएंट बनेगी? क्योंकि गौर से देखोगे तो ये भी r/2 होगी और ये स्मॉल आर होगी, तो ये r/2 प्लस आर, ये साइड कॉमन हो जाएगी, ये लेंथ r/2 हो जाएगी। अरे हाँ है ना? तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन और ये साइड इसके बराबर, तो ट्रायंगल कोंग्रुएंट होगी। कोंग्रुएंट होगी तो हर एक एंगल बराबर होगा, तो ये कोण इसके बराबर होगा। 180 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये कोण आएगा 90 डिग्री का। हाँ है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो भैया r/2 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर होगा r-r का होल स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए, तो यहां से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल r/3 होगी जब इसे सोल्व करेंगे। ये भी एक रिजल्ट है, याद रखिए। ये भाग परिंदे। करिए भैया, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए यार दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है उस बात पे चर्चा करते हैं। सवाल में कह रहा है ये कोई बड़ा सर्कल है, ठीक है भैया। आगे कह रहा है जी इसके अंदर हमने छोटे सर्कल बना दिए।
कहता है जी तीन सर्कल मतलब तीनों सर्कलों को सर्कमस्क्राइब कर रही है और इन तीनों ही सर्कलों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और बड़े वाला सर्कल इन तीनों सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है। तो बड़े वाले वृत्त सर्कल का एरिया बताना है क्या होगा, मतलब कुल मिला के बड़े वाले सर्कल की रेडियस बतानी। बेटा रिजल्ट सीखो, बाकी दुनियादारी छोड़ो। ये बताओ, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ क्या आ गई 2r। ऐसे ही मेरे बच्चों ये लेंथ क्या आ जाएगी 2r। कैसे? क्योंकि ये आर, ये आर 2r। ऐसे ये वाली जो लेंथ आएगी ये भी आएगी 2r, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगी आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और अगर ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगी तो इसमें कहानी ये होगी कि अगर ये समबाहु त्रिभुज बनेगी मेरे बच्चों तो ये सेंटर होगा। एक बार जरा बोर्ड पे यही दिखाई मेरे वाली स्क्रीन, ये कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर यही स्क्रीन ले लें, मैं सॉरी स्क्रीन कह रहा हूं, यही कलर मतलब ये सेंटर ले लें बड़े वाले सर्कल का, तो गौर से देखिए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस सेंटर से ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या कहलाएगी? ये सर्कम सेंटर कहलाएगी। और ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये इन सर्कल कहलाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड भी यही होता है, सरकम सेंटर भी यही होता है, इन सेंटर भी, ऑर्थो सेंटर भी, और ये से 2:1 के रेशियो में बढ़ता है। ये कहानी आपको पता है। तो मैं अब आपको ये कहना चाह रहा था कि ये इसके इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस बनी, आए ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सर्कल की रेडियस क्या होती है? a/√3। ए का मतलब साइड की लेंथ, तो साइड की लेंथ यहाँ 2r है /√3। इसका मतलब ये बना बच्चे, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक की लेंथ ये आएगी 2r/√3, पक्का। और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितनी है जी? r। ये लेंथ कितनी है बाबू? r। तो यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ बनी, यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ बनी वो r + 2r/√3 होगी। पक्की बात है, r + 2r/√3 होगी। बेबाक परिंदे, बेबाक परिंदे। अब देखिए, तो ये r + 2r/√3, r + 2r/√3, ये बेसिकली किसे रिप्रेजेंट कर रही होगी? कैपिटल आर, यानी बड़े वाले सर्कल को। तो इसे इक्वल टू आर, आर यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा 1 + 2/√3, तो यहां √3 + 2/√3 बराबर कैपिटल आर, है ना। तो अगर आपको सवाल में छोटे सर्कल की रेडियस दे रखी है, जैसे इस सवाल में दे रखी थी, ये एक रिजल्ट बना, इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, है ना। इस रिजल्ट को कहां बांध लेना है? कान के बांध लेना है। तो ये रिजल्ट क्या बना था भाई कि कैपिटल आर जो होगी वो हमेशा ही स्मॉल आर इंटू में √3 + 2/√3 होगी। अब हमें छोटे वाले सर्कल की रेडियस 1 दे रखी है, तो ये रेडियस 1 होगी, तो 1 हो गई तो रखने की जरूरत ही नहीं थी इसे। अब क्या कहा? अब कह रहा है जी बड़े वाले सर्कल का एरिया होता है, तो सर्कल का एरिया होता है πr², πr², तो इसका वर्क कर दो। अब वर्क करोगे तो ऐसे ही रखा सारी जगह, तो ऐसे ही रख दो, यानी 2 + √3/√3, ये रेडियस थी, इसका वर्क। बस ये सर्कल का एरिया आ गया और यही आपसे पूछा है। बाकी आप इस रिजल्ट को याद रखिए, क्या कैपिटल आर जो होगी वो r इंटू √3 + 2/√3 होगी। पढ़ो जी, बहुत ही प्यारा सवाल है, करिए जी।
देखिए यार, बहुत ही प्यारा सवाल है। आइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता है किसी आयताकार शीट की लंबाई 10 सेंटीमीटर। कह रहा भैया कोई रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बेटा एक बार सामने वाली वही लगाइयो। कहता है ये रेक्टेंगुलर शीट है और इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर आए ना, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि जी इसके अंदर हमें 1 सेंटीमीटर रेडियस की 9 सर्कल फिट करना है या सर्कुलर डिस्क सेट करनी है, और चौड़ाई हमें कम से कम लेनी है। लेकिन एक कंडीशन और भी है यहाँ पे, और वो कंडीशन ये है कि 9 सीटें लगानी है तो हमें कम से कम चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई हमें कम से कम लेनी है। अगर हमें कम से कम चौड़ाई लेनी है तो हमें कोशिश करनी है कि लंबाई में ही सेट कर दो 9 की 9, लेकिन हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक जो सर्कुलर शीट बनाएंगे उसकी रेडियस 1 है, तो उसका डायमीटर 2 होगा, उसका डायमीटर 2 होगा। और अगर इसकी लेंथ 10 है, अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है मेरे बच्चों, अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो हर एक की डायमीटर 2-2 सेंटीमीटर होगा, तो 5 ही सर्कुलर सीडी कट पाएंगे ना। तो फिर इस हिसाब से हमें काम करना होगा ऐसे कि 5 सर्कुलर सीडी काट लो। 1 2 3 नहीं बनेगी बात, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब बन जाएगी ये 2 3 4 और भैया 5। इस तरीके से हमने 5 सर्कुलर सीडी सेट कर दी। 5 भी हमने यहां सेट कर। किसी भैया को दिक्कत है? कितनी सर्कुलर सीडी सेट कर दीजिए हमने? 5। हम जानते हैं हर एक को कि हर एक का जो रेडियस है भैया, हर एक की जो रेडियस है वो 2 है ना। रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 हो गया। 2 2 2 2 2 2 चलता चलता 10 हो गया। अब बच कितनी गई बेटा? तो आप कहेंगे सर तेरी तो, अब आप कहेंगे कि सर बच रही है कितनी? बच रही है सर 4 और सेट करनी है। अब कहां सेट करें? एक तो तरीका यहां सेट कर दो, एक 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 यहां सेट कर दो। 9 सेट होगी। लेकिन उसने कहा कि जी चौड़ाई कम से कम होगी। तो बेटा एक बात सोच समझ के ईमानदार से बताना, यहां सेट करूं जब चौड़ाई कम आएगी, या यहां सेट करूं तब चौड़ाई कम आएगी? बताओ। अगर मैं यहां सेट कर रहा था तो आपने देखा कि चौड़ाई जो आई थी वो यहां तक आ गई थी। लेकिन अगर मैं इसको यहां सेट कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं चौड़ाई मेरी यहां आ गई। तो इसका मतलब चौड़ाई कम हो जाएगी सही सेट करने से। तो इसका मतलब अगर मुझे गैप बचाना है तो बाकी 4 सीढ़ियां इस गैप में सेट करनी पड़ेगी। बाकी 4 सीढ़ियां इस गैप में सेट करनी पड़ेगी बाबू। मतलब थोड़ी सी जरूर गड़बड़ है। कहां हिल रहा है? ठीक है जी। अब हमें इनकी लंबाई बतानी क्या क्या होगी, मतलब इसकी चौड़ाई मिनिमम बतानी। तो बेटा एक बात बताओ, अगर तुम दौड़ा पाओ दिमाग तो क्या हर एक सर्कुलर सीडी की रेडियस सेम है? ये कलर तो दिखाई नहीं दे रहा सही से, कलर दिखाई देगा।
ये बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी कि नहीं बनेगी? आप कहेंगे जी बनेगी। कैसे बनेगी? क्योंकि हर एक की रेडियस 1 1 1 1 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी तो मैं यहां समझा देता हूं कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी 2 2 2। और अगर मैं यहां से एक एल्टीट्यूड खींचना चाहूं सामने वाली साइड पे, तो निकाल सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे निकल जाएगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ होती है √3/2 ए। एक ही का मतलब है साइड की लेंथ, तो 2 से 2 कट गया, तो ये लेंथ आई √3। तो बेटा यहां से यहां तक की ये वाली जो लेंथ है, ये है √3। मानते हैं कि नहीं? आप कहेंगे सर मानते हैं बिल्कुल। अब बेटा आप जानते हैं ये वाली लेंथ कितनी है? 1। और ये वाली लेंथ कितनी है? 1। तो यानी सच मायने में इसकी जो विड्थ है वो हमें यहां सेट कर देनी थी। और यहां सेट करेंगे तो 1 और 1 2 जमा √3। तो कितनी चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चों? 2 जमा √3 की। यही आपसे पूछा कि कम से कम कितनी चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो आंसर होगा 2 जमा √3। बोलो भैया हाँ या ना? बोलो मस्त समझ आया कि नहीं? बेटा करियो कमेंट पे। बोलो भाई बढ़िया से समझ आया कि नहीं? तुम बोलते ही नहीं हो यार। है? ऐसा कैसे बात बनेगी बे? तुम जो ना बोलोगे तो हम नाराज हो जाएंगे सनम। बताओ भैया कैसा लगा तुमको? समझ आ गया ना बढ़िया से? चलो तो अगले सवाल पे आ जाओ। हम तुम्हारे लिए बनाते हैं सवाल। आइए जी। कहता जी फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन आर्क ऑफ 3 सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, √2 + 1 सेंटीमीटर, √2 + 1 सेंटीमीटर। आइए जी।
आइए भैया, कह रहे जी 3 सर्कल है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, और एक और सर्कल है, ये छोटा सर्कल है। इन तीनों ही सर्कल की मेरे बच्चों जो रेडियस है, इसकी रेडियस है √2+1, और इसकी रेडियस है 1। मेरे बच्चों इनके नाम रख लेते हैं सेंटर के ए, तो कुछ बड़ा ही नाम हो गया, ए बी सी, है ना। ये लेंथ निकाल लेते हैं, ये लेंथ निकाल लेते हैं, ये लेंथ निकाल, है ना। अगर आप ऐसा देखेंगे तो ए बी की जो लेंथ है, बेबाक परिंदे, बेबाक परिंदे, देखिए जी, ए बी की लेंथ अगर आप देखेंगे तो ए बी की लेंथ आ जाएगी कितनी, √2+1, √2+1, ये आएगी 2√2+2। ए बी की जो लेंथ आएगी वो आएगी 2√2+2। मैं कहूं बीसी की लेंथ बताओ तो √2+1+1, तो +2, और AC की लेंथ आएगी √2+2। हाँ है ना, किसी भैया को दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल भाई, वो भी बने इंस्पेक्टर जरूरी है तेरे लिए। अब जरा सामने देखिए, सवाल में आपसे पूछा था कि ये वाला एरिया निकाल के बताइए क्या होगा, ये वाला। मेरे बच्चों ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बता रहा हूं, ये वाला एरिया, ये कॉमन आर्क का, इस कॉमन आर्क का एरिया आपको निकालना है। पक्का लगा दी स्क्रीन। कॉमन आर्क का एरिया आपको निकालना है, तो कॉमन आर्क का एरिया आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको इन कोणों की जरूरत होगी कि भाई ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, ये कोण कितना है। अब मेरे बच्चों एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखिए, क्या एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखिए, क्या कि जब भी किसी ट्रायंगल के 3 साइडों की लेंथ आपको दे रखी हो, जैसे इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी, है ना, और तीनों एंगल आपसे निकलवाना चाह रहा है, तो सामान्यतः दो ही केसेस में ऐसा संभव है, दो ही केसेस में ऐसा संभव है, या तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, यानी ए बी और सी तीनों बराबर हो, या फिर दूसरा हो समकोण। देखो अगर मैं कह दूं कि इस ट्रायंगल की साइड 3 4 5 है, तो क्या तीनों कोण निकाल देंगे? आप कहेंगे जी 3 4 5 ट्रिपलेट बना रहा है, 5 के सामने वाला 90 होगा, तो एक कोण तो आप निकाल देंगे, लेकिन बाकी दोनों कोणों आप यहां पर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरे बच्चों में आपको यही कहना चाह रहा हूं कि समकोण भी होनी चाहिए और समद्विबाहु त्रिभुज भी होनी चाहिए। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगी तो उसके आप तीनों कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण समद्विबाहु का ये कोण 90 डिग्री होगा, ये दोनों साइडें बराबर है, तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगी, उस स्थिति में आप तीनों कोण निकाल सकते हैं, या फिर समबाहु त्रिभुज हो, उस स्थिति में आप तीनों कोण निकाल सकते हैं। अब अपने को जो सवाल दे रखा है, वहां जो त्रिभुज बन रही है वो राइट एंगल बन रही है या इक्विलेटरल बन रही है, हम इसको देख लेते हैं। तो हमने देखा तीनों साइडें अलग अलग ना, मतलब इक्विलेटरल तो नहीं है, तो 100% बिना चेक करे आप मान लीजिए कि राइट एंगल आइसोसेलिस है, सबसे बड़े वाला कोण 90 डिग्री बनेगा, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, बाकी 45 और सोल्व कर दीजिए। आप कह नहीं जी हमें विश्वास नहीं, तो भाई कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल कब होती है? जब दो साइडों का स्क्वायर का सम, दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो ए बी स्क्वायर करोगे तो इसका वर्ग करोगे 2√2 जमा 2 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 4 12, 12 जमा 4 दूनी 8√2, 12 जमा 8√2। अगर इसका वर्ग करें बीसी स्क्वायर करें तो 2 2 6 जमा 4√2, इसका वर्ग करो ये आएगा 6 + 4√2।
मेरे बच्चों आप देखेंगे क्या कि ए बी स्क्वेयर जो है वो बराबर है बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर बराबर है बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर बराबर है बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, तय हो गया। आपको ये भी पता है कि बीसी और एसी दोनों साइडें बराबर हैं। सबसे बड़ी साइड ए बी है, तो बड़ी साइड के सामने वाला कोण 90 डिग्री, दोनों साइडें बराबर है, तो ये 45। अब हमें आर्क की लेंथ निकालनी। तो आर्क की लेंथ निकालने का फार्मूला होता है मेरे बच्चों क्या, थीटा 45 बटे 180 इंटू पाई आर। आर की वैल्यू है √2+1। अब मैं ये बात जानता हूं कि जितनी आर्क की लेंथ इसकी होगी उतनी ही इसकी, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, कोण भी दोनों में, इंटू 2 कर दो। प्लस में इस आर्क की लेंथ निकालेंगे इस वाले की, तो थीटा हो गया 90 बटे 180 पाई, और आर की वैल्यू होगी जी 1। 45 दूनी 180, 45 दूनी 90 दूनी 180, 90 बटे 2। अब मैं यहां से पूरे सवाल में से क्या करता हूं भाई, π/2 कॉमन ले लेता हूं, और π/2 कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे यहां बचेगा √2+1 और यहां बचेगा 1। इसको अगर आप जोड़ोगे तो यह आएगा π/2 इंटू में √2+2। ये मेरा आंसर है। तो ये इसकी कॉमन आर्क की लेंथ होगी मेरे बच्चों। किसकी लेंथ होगी, कॉमन आर्क की लेंथ होगी, उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई होगी। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? आगे आइए। बेबाक परिंदे बेबाक परिंदे, पढ़िए मेरे बच्चे क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ रबर बैंड विच कैन टाइड 3 सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। इसका तो एक रिजल्ट है, पहले रिजल्ट समझाता हूं फिर सवाल पे आता हूं। आइए जरा देखिए यार, कहानी ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझ के चलिएगा कि मान लीजिए 3 सर्कल हैं, ये 3 सर्कल है मेरे बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है, यहां से एक रिजल्ट बना लेते हैं कि सर एक रबड़ बैंड है, तो आप रबड़ बैंड की प्रवृत्ति जानते हैं कि जब रबड़ बैंड से इसे बांधेंगे तो यहां तो रबड़ बैंड पूरी तरह इसके चिपका रहेगा, लेकिन जैसे ही इधर आएगा तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, फिर यहां चिपक जाएगा, फिर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। यहां मेरे बच्चे सीधा, इस तरीके से रबड़ बैंड यहां पे वर्क करेगा और इसके चारों तरफ बन जाएगा। तो आपसे सवाल में चर्चा होगी कि इस रबड़ बैंड की लेंथ बताइए क्या होगी मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्तों, तीनों ही जो ये सर्कुलर पाइप हैं या सर्कल मान रहे हैं आप, तीनों ही सर्कुलर पाइप की जो रेडियस है या तीनों ही सर्कल की जो रेडियस है वो सेम होगी। यानी ये रेडियस आर होगी, ये रेडियस भी आर होगी। तो सच मायने में देखोगे तो ये आर आर क्या हो गया 2r, और डायमीटर क्या होता है डबल ऑफ रेडियस। ऐसे ये भी क्या हो जाएगी मेरे बच्चे 2r, ये भी क्या हो जाएगी 2r। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 2r हो गई, सर ये वाली भी 2r हो गई और ये वाली भी 2r हो गई, और सर ये तो क्या बन गई मेरे बच्चों, ये बन गई हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे बच्चों तो ध्यान देना, अब हमें बाकी हिस्से निकालने, इसके बाकी हिस्से निकालने हैं। कैसे निकले बाकी से, तो मैं क्या अच्छा ये समझ गए ना कि हर एक एंगल यहां कितने डिग्री है 60 डिग्री। तो किसी एक को समझाता हूं। हाँ, जब आप इसको जहां ये मिल रहा होगा ऐसे, वो एंगल इस पे 90 डिग्री बन रहा होगा, एज्यूम करके ना। जहां ये बिल्कुल टच कर रहा होगा, बिल्कुल सीधा हो रहा होगा, जहां मिलने के बाद वहां से इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि वो टेंजेंट बन रहा होगा वहां से। तो अगर ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री दोनों लाइनें सीधी हैं, तो ये 2r है, तो मेरे बच्चे ये लेंथ भी कितनी आएगी 2r। गौर से देखना और समझना, हाँ है ना। ऐसे ही मेरे बच्चों ये लेंथ देखोगे 90 रखोगे, ये यहां से 90 खींचोगे तो ये 2r है, तो ये लेंथ भी आ जाएगी 2r, हाँ है ना।
ऐसे ही मेरे बच्चों यहां से जब इनको मिलाओगे, जहां से टच कर रहा होगा आखिरी टाइम पे, इसके बाद ये टच नहीं करेगा इसको, तो ये लेंथ भी मेरे बच्चे क्या होगी, 2r। क्या मेरे किसी भाई को इतनी बात में कोई समस्या है? क्या कोई ऐसी चीज जो यहां तक क्लिक ना कर पा रहे हो? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा व्हाइट कलर, चेंज करता हूं अभी। बात समझे जो बोल रहा हूं उसको तो सुन लो। अब देखिए दोस्त, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ये चल जाएगा शायद, कि अगर बात ये कि 2r 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 हो गई, तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो 90 90 180 60 जोड़ेंगे 240 360 से घटाएंगे तो ये कोण 120 डिग्री बना। ये वाला कोण भी निकालोगे तो 120 डिग्री बना। ऐसे मेरे बच्चों ये वाला कोण भी 120 डिग्री बना। तो आप एक बात समझेंगे यहां पे क्या, कि हमने सर ये वाली लेंथ तो कैलकुलेट कर दी 2r है जी, ये वाली लेंथ भी कैलकुलेट कर दी सर 2r है, ये वाली लेंथ भी कैलकुलेट कर दी सर 2r है रबड़ की। अब रबड़ की कौन सी लेंथ बच रही होगी, तो आप कहेंगे सर ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। और अगर गौर से देखोगे तो ये इस सर्कल की क्या बनी, सरकमफ्रेंस, यानी इतने क्वार्टर की सरकमफ्रेंस बनी यहां से यहां तक। और इस क्वार्टर का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। ऐसे ही ये वाली आर्क बच गई, ऐसे ही ये वाली आर्क बच गई। तो मेरे बच्चों अगर मैं इसको इसको और इसको तीनों को उठा के अलग से मिला दूं, जैसे ये 120 डिग्री था, ये 120 डिग्री, 120 डिग्री का एक आर्क लिया, ये 120 डिग्री का एक आर्क लिया, ये 120 डिग्री का एक आर्क लिया, और तीनों सेक्टर को मैं मिला दूं इस तरीके से, तीनों सेक्टर को मैं मिला दूं इस तरीके से, अगर मैं तीनों सेक्टर मिला दूं, सॉरी, तो आप देखेंगे कि एक पूरा सर्कल बन जाएगा मेरे बच्चे। क्या बन जाएगा, ये पूरा सर्कल, ये यहां से लेते हुए यहां तक ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा। किन सेक्टर को लेके मिलाया आपने, इस वाले सेक्टर को लिया, इस वाले सेक्टर को लिया, और इस वाले सेक्टर को लिया, तो एक सर्कल बन गया। क्यों, क्योंकि 120 120 120 होता है 360, मतलब ये एक सर्कल बन गया। और सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है जी, 2 पाई आर। गौर से देखोगे तो 2r क्या हुआ, डायमीटर, तो डायमीटर इंटू पाई। भाई 2r क्या हुआ आपका, डायमीटर इंटू पाई। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो मारो गोली, 2 पाई आर तो समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब इस पूरे रबड़ बैंड की लेंथ अगर मैं पूछूं आपसे, तो 2r होता है डायमीटर, तो ये हो गया डायमीटर, ये हो गया डायमीटर, और ये हो गया डायमीटर। तो मेरे बच्चे डाया 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 कितना हो गया, 3 डायमीटर आया ना, प्लस में ये लेंथ, ये लेंथ जहां मेरा पेन चल रहा है, और ये वाली लेंथ, ये तीनों मिलके एक सर्कल बना देंगे, और सर्कल की सरकमफ्रेंस बनेगी, और सर्कल की सरकमफ्रेंस की लेंथ होनी 2 पाई आर। तो इसका मतलब यहां से ये निकला कि भैया अगर 3 सर्कल को मिला के उनके ऊपर कोई रबड़ बैंड बांधोगे, तो वहां मेरे बच्चे जो रबड़ बैंड होगा उसकी लेंथ होगी 3 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। एक बार आप इसको सीखो, फिर मैं आगे बताता हूं, बेहद ही आसान है। ये पॉइंट आपको मेन समझना है, और कुछ इसमें है नहीं ऐसा। अब मेरे बच्चे इस पर मैं कुछ रिजल्ट लिखवा देता हूं, आप उन रिजल्ट पे जरा ध्यान देना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना।
देखिए मेरे बच्चे, इस तरीके से सवाल आपको दे देगा, कहेगा कि 3 रबड़ बैंड है ना, 3 सर्कल है, उनको पहनाना है एक रबड़ बैंड। यहां कह देगा जी आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 रबड़ बैंड है, इनको वो पहनाना है जी वो रबड़ बैंड 6 सर्कल को। ऐसे ही वहां आप देखेंगे 10 सर्कल हो गए, इनको रबड़ बैंड बनाना है। तो कैसे बनेगा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए तरीका बताया कि ऐसे बनेगा, रबड़ बैंड ऐसे बनना है। और मेरे बच्चे जब रबड़ बैंड ऐसे बांधोगे तो आप देखेंगे कि ये एक डायमीटर होगा, ये एक डायमीटर होगा, ये एक डायमीटर होगा, यानी ये लेंथ एक डायमीटर, एक डायमीटर, एक डायमीटर, 3 डायमीटर तो ये हो गए। और बचा क्या, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो प्लस में 2 पाई आर, क्योंकि इन तीनों क्वार्टर को जोड़ोगे तो जो बनेगा वो आपका सर्कल ही बनेगा, सर्कल की सरकमफ्रेंस। ऐसे यहां देखोगे तो देखिए गौर से, एक डायमीटर तो ये हो गया इस सर्कल का, आधा यहां हो गया, आधा यहां हो गया। तो एक आधा आधा दो, 2 डायमीटर यहां, 2 डायमीटर यहां, 2 डायमीटर यहां, तो 2 2 4 2 6। और उसके बाद फिर कौन सा हिस्सा बच जाना है मेरे भाई, ये तो सीधे सीधे नब के ये हिस्से बच जाएंगे, ये हिस्सा बच जाएगा जो यहां से मिलाएंगे। ऐसे जब यहां से मिलाएंगे तो ये हिस्से बच जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डायमीटर, 2 डायमीटर, 2 डायमीटर, यानी 6 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। अब यहां ये, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, आधा और आधा, तो एक और एक 2, आधा और आधा 1, तो 3 डायमीटर ये, 3 डायमीटर ये, और 3 डायमीटर ये, हाँ है ना। तो 3 डायमीटर प्लस में, सॉरी सॉरी गलत बोल रहा हूं, 3 3 6 और 3 9, तो 9 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। यानी जितने डायमीटर बन रहे हैं वो प्लस में 2 पाई आर रहना है। क्यों, क्योंकि जब आप इस पे ऐसे रबड़ बैंड बांधेंगे तो यहां गोल घूमेगा और यहां सीधा रहेगा, यहां गोल घूमेगा और यहां सीधा रहेगा। आया ना मेरे बच्चे, मेरी बात समझे कि नहीं। तो ये तो रबड़ बैंड रहना है सीधा, ये रबड़ बैंड रहना है सीधा, ये रबड़ बैंड रहना है सीधा मेरे भाई, पक्की बात है। और यहां बनेगा कर्व, यहां बनेगा कर्व, यहां बनेगा कर्व। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, 9 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। समझे कि नहीं मेरी बात को। तो इस तरीके से ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर 3 सर्कल है तो उसमें 3 डायमीटर बनेंगे, 6 सर्कल है तो 6 डायमीटर बनेंगे, 10 सर्कल है तो 10 डायमीटर नहीं बनेंगे, 9 डायमीटर बनेंगे। तो 9 डायमीटर प्लस 2 पाई आर रहेगा, और सभी में प्लस 2 पाई आर करना, हाँ है ना। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब कह रहा था एक छोटे से रबड़ बैंड, मतलब उस छोटे छोटे रबड़ बैंड की लंबाई ज्ञात करो जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्तों को बांधेंगे तो लेंथ आएगी 3 डायमीटर प्लस 2 पाई आर। अब देखिए जी, 3 डायमीटर, रेडियस 14 है तो डायमीटर 28 हुआ, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 28 3 84 और 22 दूनी 44, 4 4 8, 8 4 12, तो आंसर आया 128। करो जी इस वाले को।
देखो यार दोस्तों, कह रहा भाई ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर 3 सर्कल बनाए, तो आपको बताना है कि अगर इन हर एक सर्कल की रेडियस 10 है तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इस वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, समझिएगा। अब जरा ध्यान दें, आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी और हर एक सर्कल की रेडियस 10 होगी तो ये लेंथ 10 और 10, ये लेंथ पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी तेरी, तो 20, ये पूरी लेंथ भी 20, ये पूरी लेंथ भी 20, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हर एक कोण 60 डिग्री होगा, ये 90 बनाएगा टेंजेंट है, और यहां पे भी 90 बनाएगा, हम यहां से 90 ड्रॉ करेंगे, 90 बनाएगा टेंजेंट है, ये 90 90, अच्छा इसकी हमें जरूरत भी नहीं है कर। अब आप एक बात बताइए कि ये पूरे वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल बननी थी तो ये कोण कितना बनना था, 60 डिग्री। अगर ये कोण 60 डिग्री बन रहा था मेरे बच्चों, तो सेंटर से जब भी टेंजेंट पॉइंट को मिलाते थे कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये कोण 30 डिग्री बनेगा, मानते हैं कि नहीं, आए ना, हाँ। अब आप ये भी जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 होती है तो ये वाली साइड √3 होती है, और जबकि ये सर्कल की रेडियस हुई, और रेडियस 1 यूनिट नहीं है 10 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट अगर 10 सेंटीमीटर है तो √3 यूनिट कितनी होगी, 10 √3, तो ये लेंथ होगी मेरे भाई 10 √3, ये लेंथ होगी 10 √3। अब ये 10 √3 है, ये यहां से यहां तक की लेंथ 20 है, ये लेंथ 10 √3 है, पक्का। तो ये पूरी जो है, ये पूरी साइड की लेंथ आ गई 10 और 10 20 √3 जमा 20, 20 कोमा ले लेंगे तो √3 जमा 1। तो कह रहा है ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर क्या होगा, 3 इंटू साइड, तो गुना 3 कर देंगे, मेरा आंसर आ गया, गुना 3 कर देंगे, मेरा आंसर। यही आपसे पूछा था, करिए जी। कह रहा जी, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो आयताकार मैदान की लंबाई और परिमाप ज्ञात करो। देखो यार, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ है 15, ये 180, 15 से काटेंगे तो लेंथ आ जाएगी 12। ठीक है जी, अब पूछा क्या है, लंबाई और परिमाप बताओ, तो लेंथ आ गई 12, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, सोल्व कर देंगे। अगर ये बात भी किसी भाई को नहीं पता है तो कोचिंग का फायदा नहीं है भाई, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसका जो एरिया है ना वो होता है L इंटू बी, पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का जोड़, यानी ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, ये परिमाप होता है, आए ना। ये डायगोनल हुआ जी, तो डायगोनल की जो लेंथ होगी वो हो जाती है जी √L² प्लस B²। ठीक है, आइए भाई आगे।
देखिए यार, कह रहा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 560 स्क्वायर मीटर, रेशियो ऑफ देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ इज दिस। कह रहा है भैया ये कोई रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ का रेशियो 5-7 है, ये 5x है तो ये 7x है, तो एरिया हुआ 5 × 7, 5x गुना 5 7 35x स्क्वायर, और ये बराबर है 560 के। यही है ना भाई, फील्ड का एरिया इतना दे रखा। देखो यार सोल्व करें, 7×5 = 35, 7×8 = 56, अच्छा 5 से भी कट रहा है 16, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, तो एक्स की वैल्यू 4, तो ये लेंथ 20 होगी और ये साइड होगी 28। कह रहा है जी डायगोनल बताओ, तो डायगोनल क्या होगा, एल स्क्वायर यानी 20 का वर्ग 400 प्लस 20 स्क्वायर 28 का वर्ग 784, जोड़ देंगे, ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1184। ठीक है भाई। देखिए यार, कह रहा जी ये कोई रेक्टेंगुलर मैदान है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ का अनुपात 3:2 है, यानी ये 3x है तो ये 2x है। तो कह रहा है यदि लंबाई को 4 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी लेंथ हो जाए 3x + 4 और ब्रेड्थ रहे 2x ही, तो कहता है जी इसका नया एरिया 2600 हो जाता है। तो मेरे बच्चों आप समझ ही गए करना क्या है सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब सोल्व कैसे करें देखिए जी, भाई 2 से तो पूरा काट दो, ये आएगा 1300, एक्स को 3 से करेंगे 3x² प्लस 4x माइनस 1300 बराबर 0। अब यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका ऑप्शन से चला जाए, कैसे भाई, चौड़ाई कितनी है 2x, तो 55 लोगे तो पॉइंट टर्म आएगा, बेटर 50 से चेक करो, तो 2x 50 है तो x की वैल्यू 25, तो 25 थी 75 ना, 25 का वर्ग 625, 2x 50 तो x की वैल्यू 25, 25 का 625 दिए 1875 माइनस 25 चौक 100 नहीं बनेगी बात। अब आ जाओ 40 पे, अगर 40 ले लेते 2x 40 तो x की वैल्यू 20, तो 20 का वर्ग 400 थी 1200 तेरी, तो ये 1200 आ जाएगा, ये 20 चौक 80, 1280। अरे ये दिक्कत कहां दे रहा है, फिर कैलकुलेशन कहां मिस्टेक करी हमने भैया, 3x में कहता 4 मीटर बढ़ा दिया जाए, तेरी तो हिंदी में ज्यादा मार दिया, हिंदी में 4 नहीं 5 मीटर लिखा हुआ है, आराम खोर हो गया हम यार। बस तो बेटा कहानी समझ ही गए, क्योंकि अगर हम 40 ले रहे हैं तो ये तो हमारा 1200 हो ही गया, यहाँ 20 लेंगे तो 20×5 = 100, 1200 और 100 1300 में से 1300 गया 0, तो आंसर आ गया सी। वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसे हम सोल्व कर लें। करिए जी।
देखिए यार दोस्तों, कह रहा द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विच इज 24 सेंटीमीटर। कहता है एक रेक्टेंगल की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, जो कि एक वर्ग की भुजा के बराबर है। एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 176 सेंटीमीटर। और कहता है रेक्टेंगल का एरिया 176 वर्ग सेंटीमीटर ज्यादा है देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर से। तो भैया स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 24 का वर्ग 576। तो स्क्वायर के एरिया, सॉरी, लेंथ ऑफ स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है आयत का क्षेत्रफल इससे 176 कम है, तो इससे 176 घटाएंगे तो आयत का क्षेत्रफल आया 400। तो 24 गुना ब्रेड्थ बराबर 400 आ गई। यहां से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? आइए बताइए। अब यहां से रिजल्ट सीख लीजिए, दिए हैं कि रिजल्ट नहीं। आइए बच्चे, देखो यार दोस्तों ध्यान से कहानी को। तीन चार चीजें यहां पे बड़ी समझदारी वाली काम आनी है। ये कोई रेक्टेंगल है मेरे दोस्तों। अगर ये कोई रेक्टेंगल है मेरे भाई, तो सवाल में कह रहा है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ मान लेते हैं L और ब्रेड्थ मान लेते हैं B। अब आपको क्वेश्चन में ये कहेगा कि भाई इसके बाहर की ओर चारों तरफ हमने एक x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, हमने एक x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया इसके बाहर की तरफ। कहां की तरफ जी? इसके बाहर की तरफ। हमने इसके बाहर की तरफ एक x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। ये रास्ता बनाया जी x मीटर चौड़ा। ये x मीटर चौड़ा इसमें एक रास्ता बनाया। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जी इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो क्या तरीका है, आपको करना ये होगा कि भाई यहां से यहां तक की लेंथ L है, ये x है, ये x है, तो बड़े वाले की लेंथ होगी L प्लस 2x। यहां से यहां तक की B है, ये x, तो पूरी की लेंथ हो गई B प्लस 2x। है ना? ये हो गई B प्लस 2x। पक्का? एक बार जरा समझो। दिखाइए, देखिए, तो हमें करना क्या होगा, पूरी रेक्टेंगल के एरिया से अंदर वाली रेक्टेंगल के एरिया हटाना होगा। तो जब ऐसा करोगे तो इस रास्ते का एरिया आ जाएगा, इस रास्ते का एरिया आ जाएगा। तो रास्ते का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पाथ, वो आएगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। तरीका मैंने आपको बता दिया। बड़ी रेक्टेंगल के एरिया से छोटी रेक्टेंगल के एरिया घटाएंगे तो ये रास्ते का एरिया निकल के आएगा मेरे बच्चों, ये रास्ते का एरिया निकल के आएगा। आया ना बेटा? पेन उड़ देना। अच्छा है पेन, ठीक। अब इसी पे अगली बात चर्चा कर लेते हैं कि ये अगर बाहर ना बन के अंदर बने, जैसे ये रेक्टेंगल बनी जी। अब अगर हम इसके अंदर एक बगीचा बना ले, अगर हम इसके अंदर एक बगीचा बना ले,
बिल्कुल बीचों बीच हमने एक बगीचा बना दिया। इस बार ये जो है ना, ये है एल, ये है बी। तो एक्स मीटर यहां से घटाएंगे, एक्स मीटर यहां से घटाएंगे, तो ये बन जाएगी बी माइनस टू एक्स। एक्स मीटर यहां से गया, एक्स मीटर यहां से गया, तो ये बना एल माइनस टू एक्स। अरे हाँ है ना। और मेरे दोस्तों ये जो लेंथ है ये है एक्स, ये जो लेंथ है ये है मेरे बेटा एक्स। मानते हैं कि नहीं? अब वो कहेगा कि इस पार्क के अंदर हमने एक रास्ता बनाया। पिछले वाले सवाल में पार्क से बाहर रास्ता बनाया, पिछले वाले में पार्क ये लाल रंग वाला था, हमने इससे बाहर की तरफ रास्ता बनाया। इस बार वाले में कह रहा है कि हमने अंदर की तरफ रास्ता बनाया, अंदर की तरफ रास्ता बनाया। इस रास्ते का एरिया निकालोगे तो पूरी बड़ी रेक्टेंगल से अंदर की रेक्टेंगल घटाओगे, तो एरिया जो आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, एल प्लस बी माइनस 2x, एल प्लस बी माइनस 2x। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? आए ना। तीसरा, एक होता है मेरे भाई बिल्कुल बीचों बीच रास्ता बनाना। ये रेक्टेंगल है जी। अब कह देगा कि इसमें इसके बिल्कुल बीचों बीच एक रास्ता बना दिया। ऐसे हमने बिल्कुल बीचों बीच एक रास्ता बना दिया। फिर कहेगा कि इस रास्ते का एरिया बताइए, इस रास्ते का एरिया बताइए क्या होगा, इस वाले रास्ते का एरिया बताइए क्या होगा। इस वाले रास्ते का एरिया बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चों ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अगर इस वाले रास्ते का एरिया पूछेगा ना, जब बिल्कुल बीचों बीच क्रॉस बनाया जाए ऐसे, तो इसका एरिया होगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ये इस रास्ते का एरिया होगा। x का मतलब है कि ये जो चौड़ाई है रास्ते की, ये जो चौड़ाई है ये x है। रास्ते की ये जो चौड़ाई है मेरे बच्चों ये x है। और अगर ऐसे सवाल में पूछ लेता है पेरीमीटर ऑफ पाथ, कि भाई रास्ते का परिमाप बताइए, तो रास्ते का परिमाप हमेशा ही ऐसे सवाल में ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होगा। बिना सोचे समझे मान लेना। कैसे मान ले जी? देखिए, ये जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ ये होगी, जितनी ये लेंथ होगी उतनी लेंथ ये होगी। तो गौर से देखोगे तो ये लेंथ एल हो गई, ये लेंथ एल हो गई। यहां बात करेंगे तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी ये रहेगी, जितनी वो होगी उतनी ये रहेगी। तो ये बी होगी, ये बी होगी, तो 2b 2l जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है यहां तक? हाँ। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे चल लेते हैं भाई। अब पढ़िए जी सवाल में, कह रहे एक आयताकार बगीचा है, इसके बाहर चारों तरफ हमने एक रास्ता बनाया, इसके बाहर हमने एक रास्ता बनाया। तो एरिया ऑफ पाथ जो होगा, रास्ते का एरिया क्या होगा? तो फार्मूला होगा, बाहर अगर हम बना रहे हैं तो 2x, एक्स का मतलब जितना चौड़ा बना रहे हैं, रास्ते की चौड़ाई 15 इंटू में एल प्लस बी प्लस 2x, 2 गुना 15। सोल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आए ना। करो भैया इसको।
आइए भैया, कहता है एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर के बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है। बनाना क्या है, तुम तो समझदार हो। जिसका क्षेत्रफल 1400 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बीचों बीच रास्ता बनाते हैं तो उसका एरिया होता है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। हमने बस यही फार्मूला इसमें इस्तेमाल करना है कि भाई रास्ते का जो एरिया है वो तो उसने दे रखा है 1400। रास्ते का जो एरिया है वो 1400 और रास्ते के एरिया का फार्मूला होता है रास्ते की चौड़ाई ले लो x इंटू एल प्लस बी। एल की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है, माइनस एक्स बराबर 1400। यही तो होगा भाई। अगर बीचों बीच से अगर आप खींचोगे तो ये बनेगा, तो ये आएगा x इंटू 150 माइनस एक्स बराबर 1400। अब आप खुद बताइए कि x की वैल्यू क्या ले, इसमें से ले लें, ऑप्शन से सेट नहीं होगा, 10 लेंगे। अगर x की वैल्यू 10 ले लें तो 150 में 10 गया 140। सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। इसका मतलब यहां पे x की वैल्यू आ गई 10। तो ये मेरा आंसर आ गया। अरे हाँ है ना, ये मेरा आंसर आ गया। आइए, अब इसी में कह रहा है कि पिछले वाले इसी वाले सवाल में अगर रास्ते का परिमाप पूछे तो बेटा रास्ते की चौड़ाई कितनी आ गई। अच्छा, उसकी परिमाप के लिए तो मैंने तरीका बताया, क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो 100 प्लस 50, 100 में 50 जोड़ा 150, 150 को 2 से गुना किया 300। तो परिमाप आ जाएगा रास्ते का कितना भैया, 300 मीटर। करिए जी। देखिए मेरे बच्चों, इस वाले सवाल की बात हो रही जी। लेंथ है 60 और चौड़ाई है 40। इसके बीचों बीच एक रास्ता निकाल दिया गया, ऐसे और ऐसे। और ये जो लोन बच गई, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, इनका एरिया दे रखा है। तो हमें रास्ते की चौड़ाई चाहिए, तो रास्ते की चौड़ाई के लिए पहले रास्ते का एरिया निकालो। कैसे? पहले पूरे का एरिया निकाल लो। तो पूरे रेक्टेंगल के एरिया 60 गुना 40 कितना हो गया, 2400। तो 2400 में से इन चारों सेक्शन का एरिया दे रखा है 2109। घटाओगे तो भैया ये आएगा कितना, 10 में से 9 गया 1, 9, और भैया ये आया 4 में से यानी 3 में से गया तो 291। यानी रास्ते का जो एरिया बना, ये जो रास्ते का एरिया बना, ये बना मेरे बच्चे 291। कितना बना, 91। अब सवाल पे दौड़ाते हैं दिमाग। अगर रास्ते का एरिया 291 है तो भैया अब आते हैं रास्ते की चौड़ाई क्या। तो रास्ते के एरिया का फार्मूला था एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ये है 291। सोल्व करोगे भैया एक्स, ये 100 माइनस एक्स। बेटा एक्स की वैल्यू क्या लें? अगर 5 लें नहीं बनेगा, 7 लें नहीं बन रहा, 3 ले लो। यहां 3 लोगे, 100 में से 97 गया ना, 3 गया 97, 3 7 21, 3 निम 27 और 2 29। एक्स की वैल्यू थी है ना। ये भैया कह रहा है जी एक रास्ता बनाना है, ये 60 मीटर 40 मीटर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो पूरे रास्ते के एरिया का फार्मूला होगा x यानी 5 इंटू एल प्लस बी, 60 जमा 40 माइनस 5, यही होगा। तो 5 गुना 95, तो 5 5 25, 5 निम 45 और 2 47, 475। तो रास्ते का एरिया आया 475। अब कह रहा है कि जी 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर पत्थर लगाने का खर्चा आता है। तो एक वर्ग मीटर का 60 पैसे, 60 पैसे यानी बटे 100। तो इतना खर्चा आता है, तो गुना कर देंगे, ये आ जाएगा मेरा आंसर, है ना। बस यही पूछा हुआ। चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका, टेक केयर।